ये आजकल वो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में पता है आपको? चलते हैं आगे आपको। राम सिंह महर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। किसान कभी कुछ नहीं करता है, किसान अपने खेतों में काम करता है। वाह। सिंधु बॉर्डर में आज हमारी जो सेना है पहुंचेगी साइड, दूसरी साइड नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी जो है, जो बड़े चैनल हैं सब जो है सब गवर्नमेंट के उस पर ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आज आपके सामने पूरी एक फिल्म लेकर आया हूँ, फिल्म सिनेमा लेके आया हूँ। राम राम भाई सारे आने, मैं हूँ बकरीबाज द लेजेंड, अवतारी पुरुष, दी ट्राइबल चीफ। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो एक वो शख्स उर्दू शब्द हो गया ना। सबसे पहले एक वो व्यक्ति, मानुस है जो थोड़ा भड़का हुआ है। भाषा पर ध्यान मत देना, भावनाओं पर ध्यान देना। खेतों से निकलकर मेरी सेना आंदोलन कर रही है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार? लेट्स गो। तो हमारी अन्नदाताओं की सेना बिल्कुल पहुँच चुकी है सिंधु बॉर्डर में, और सिंधु बॉर्डर की तरफ बन चुका हूँ मैं। टोटली असली वाले किसान हैं और नकली वाले किसान थोड़ी हुए। तो गायों को भी खाना खिला दिए, और बिल्ली भी है भाई, बिल्लियों की भी हम पॉटी सप्लाई करते हैं, कुकीज़ बनाते हैं उसकी। तो चल देते हैं सीधा भाई सिंधु बॉर्डर में। आज हमारी जो सेना है पहुँच चुकी, क्योंकि अब हम असली वाले किसान हैं तो हमको काम थोड़ा सुबह से यार, दिन भर थोड़ी चलते हैं आंदोलन में। तो चलते हैं भाई फटाफट। गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है भाई असली वाला किसान जो है, वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है, पैदल चलता है। इसलिए भागते हुए शॉर्टकट होते हुए चल रहा हूँ मैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा आपको। एग्रेसिव है क्योंकि भाई युवा है, युवा के अंदर एग्रेसिव नहीं होगा तो हम जैसे उम्र दराज के अंदर होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? तो इनका कहना है कि भाई सब आसपास हमारी जमीन पर अलग अलग चीजें बन गई हैं। चीजें थोड़ा शब्द ऑड हो गया है, अलग अलग तरह के विकास प्रोजेक्ट हो गए हैं। आपने डेली देखा होगा, मैं इसी रास्ते से आता हूँ, हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन रहती है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी हमारे मित्र गाय वगैरह ये बकरी वगैरह चलाते हैं, तो सीधा शॉर्टकट मार के चलेंगे। इनसे पूछते हैं भैया आजकल वो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में पता है आपको? नहीं, आपको पता है किसान आंदोलन के बारे में? वो बकरा कभी कभी बकरे से डर लग जाता है, वैसे आदत हुई हमको। तो चलते हैं। बाई गॉड यार, बकरे का सींग बड़ा खतरनाक है यार, ठोक मत देना भाई, पिछवाड़े में आंदोलन में जा रहा हूँ मैं। क्या लोकेशन है यार, ये बेची नहीं है ज़मीन अभी हमने, ठीक है, बिल्डरों को। नहीं तो साले यहाँ पे भी मॉल बनाने की तो सोच रहे थे, लेकिन नहीं बनाने देंगे। चलो चलते हैं फटाफट। तो ये देखो भाई, शहरी गांडू तुम्हारी रोड में पहुँच गया मैं। एक समय पे ये ज़मीन भी यहाँ पे सब बेच दिया, बहन जो लंका लग गई है। चलते हैं आगे तरफ। ये सब फ्री हुआ करता था, कार बढ़ गई भोसड़ी वाली। किसानों की इसलिए तो लंका लगी हुई है क्योंकि पर्यावरण की लंका लग गई है। लेट्स गो बहन जो, पिताश्री आ गए हैं बहन जो आज। लो, बड़ी गंदी महकारी हॉस्पिटल के पास, लेकिन बड़े से सुंदर यहाँ पे फल वगैरह मिल रहे हैं। देखो यार, इसको हम वापस में तो लेंगे। भैया से बात करते हैं। आपको किसान आंदोलन के बारे में पता है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है करके मूड में नहीं लग रहे हो बात करने के, तो चलते हैं आगे की तरफ। को किसी को पता ही नहीं है बस, तो हो क्यों रहा है? ऐसा करते हैं, इसको बंद कर दिया जाए। और अच्छी खासी पर्यावरण की जो इनका कहना है
नहीं, अभी तिरंगा है, अभी मैं ये शब्द नहीं बोल सकता। अच्छी खासी पर्यावरण की शब्द ही नहीं आ रहा, आदत ही हो रही ना ऐसे सामान्य लोगों की भाषा। मैं कहना चाह रहा था कि पर्यावरण की लंका लग चुकी है, यानी पर्यावरण बर्बाद भी आई थिंक उर्दू शब्द तो नहीं है। तो ये इनके विचार थे, हमारे तो कोई विचार ही नहीं है। हम उम्र दराज हैं और हमारे अगर विचार होने लगे तो भाई क्या होगा। इस कमज़ोर बूढ़े को शक्ति नहीं ना हाथों में, कभी नहा पाता हूँ 1 महीने में। क्या होगा फिर इस कमज़ोर बूढ़े का अगर अब मैं ये विचार रखने लग गया तो उठा ले जाएंगे यार। बहुत डर लगता है हमको लोगों से। तो उसके बाद हमने लोगों से बात करने की कोशिश करी। मतलब सज्जनों और उनकी देवियों, जब किसी को पता ही नहीं है तो ये चल क्या रहा है भाई बकचोदी। तो सीधा मैं बॉर्डर में पहुंचने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। यहाँ पे एक काका जी आ रहे हैं। आपको किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी हुई थी क्या? हमको तो कुछ नहीं जानकारी। किसानों का सब अच्छा चल रहा है? किसानों का क्या चल रहा है, हमारे तो किसान पेंशन भी लगी नहीं है अभी। किसान पेंशन आपकी लगी नहीं ना। अच्छा। और वो हमारा ऐसा है ना, 2 जगह का है। अच्छा। यहाँ भी रहते हैं, यहाँ घरवाली के नाम पे एक डाली है, उसको तो मिलती है किसान पेंशन। और मेरा वहाँ का है तो वहाँ मेरा मिलता नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा तारा सिंह सावंत। तो हम सावंत जी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सावंत जी की किसान पेंशन लग जाए। चलो। तो ऐसा हमारी तरह दारू पी के सोए रहोगे तो कहाँ से भारत सरकार की पेंशन का आप लाभ उठा पाएंगे या अनेकों सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। वैसे एक जगह पर ये भी बड़ी अच्छी हुआ करती थी, हमारे किसान भाइयों ने ज़मीन बेच दी, बिल्डरों ने यहाँ की भी माँ छूट के रख दी। तो आगे की तरफ चलते हैं। पिताश्री आ गई भाई। सिंधु बॉर्डर के लिए मैं निकला था लेकिन गलत लोकेशन में आ गया। ऐसा लग रहा है कल रात को ज़्यादा पी दी या अभी सुबह भी ज़्यादा पी दी। तो जब तक उतरेगी तब तक लोकेशन में पहुँच जाऊँगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर वहाँ पर जाके हमने लोगों को खोलने की कोशिश करी। बस अड्डे में हम यहाँ के यार कहीं और ही पहुँच गया मैं, लेकिन भाई यहाँ माहौल बड़ा ठंडा लगता है। कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि भाई क्या चुनाव आने वाले हैं नहीं आने वाले। तो अभी हम थोड़ी देर में क्या करते हैं, तो थोड़ा माहौल को गर्म करते हैं। लेट्स सी। चुनाव आ रहे हैं और देखें जनता का माहौल क्या है। थोड़ी यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, उतरते हैं। लेट्स सी व्हाट कैन बी थिंक। और यहाँ पे कुछ साथी हैं हमारे, इनसे हम संपर्क। भैया हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार जैसे चुनाव में देश का क्या माहौल है? देश का बढ़िया माहौल है। इनसे पूछो माहौल। बढ़िया। ये अच्छा माहौल। पहले आप बुजुर्ग हैं तो हम सबसे पहले आप। युवा पीढ़ी का। अच्छा, तो ये युवा पीढ़ी है। आपका क्या शुभ नाम होगा? ये लाइट नहीं आ रही थोड़ी, ऐसे करते हैं। हाँ आइए इधर पे आ जाइए थोड़ा सा इधर पर। हाँ आपका क्या नाम हुआ? राम सिंह मेहर। राम सिंह मेहर जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। मतलब सरकार किसकी आ रही है? सरकार जिसकी भी आएगी माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है, समझ गए। तो राम सिंह मेहर जी को तो राजनीति में जाना चाहिए। इनने बिल्कुल ऐसी बात कही तो बात भी समझ में आ गई और जिसे कहते हैं माहौल भी बता दिया। लेकिन अभी ये वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसान है, है नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर बॉर्डर में कूच कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत हल्ला मचा है। किसान कभी कूच नहीं करता है, किसान अपने खेतों में काम करता है। वाह, ठीक है, किसान कूच नहीं करता है। आपका क्या सुनना हुआ? हीरा सिंह। अगर आपको ध्यान हो, मैंने वीडियो के आरंभ में एक ऐसी बात बोली थी, उसका अर्थ यही था। आप इधर पे आइए, थोड़ा लाइट में आइए। आपने जो अभी बात कही है ना, इसके लिए अभी मैं तालियां बजवाऊंगा वहाँ पे। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, किसानों को इतना समय नहीं है। वो अपने खेतों में काम करेगा या फिर आंदोलन करेगा? आंदोलन करेगा। किसान अगर खेतों में से उतर गया तो फिर क्या होगा? क्यों? तो क्या हुआ, खाएगा क्या किसान? आदमी क्या खाएगा फिर? क्या बात? किसान तो खेतों में काम करेगा ना, उसको आंदोलन करने का इतना टाइम कहाँ है? तो ये लोग कौन है? ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अरे ये उपद्रवी लोग होते हैं, ठीक है। उनको एक मुद्दा चाहिए कि हमें क्या करना है। उपद्रवी मतलब जो लोग, जो लोग जनता को भड़काते हैं। जनता को भड़काते हैं, बिल्कुल। और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आने लगे वो सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मतलब यूपी चुनाव से भी पहले शुरू किया था
और अभी भी अब भी करने, क्योंकि वो अब चुनाव से अब पहले लोग- ही करते हैं। हाँ, अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आपके भी इनके जैसे विचार हैं या कुछ अलग है? सेम विचार है सबके सेम है। पहले तो ये लोग खुले, इन्होंने जो कहा वो आपने सुन लिया। ये फौर वाले थे, फिर एक बार, अब की बार 4000 जो भी है होने वाला है, होने ही वाला है। यमराज भी रोक नहीं सकता। हाँ, एक उसी से तो डरते हैं लोग, और किससे डरते हैं यार? मानना पड़ेगा, इस कलयुग में भी किसी से कोई अगर डरता है तो वो है यमराज। उसके अलावा कोई किसी से, थोड़ा शनि देव का भय है, लेकिन वो एक दिन के लिए ही है। अब इसके बाद इनसे हमने बात करी और इनके विचार बड़ी सादगी से इन्होंने रखे। समाज के हर वर्ग से क्योंकि बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? जितेंद्र भाई। जितेंद्र जी हैं ये। तो इनका हम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे 2024 के चुनाव में, और अभी जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में। ये हमारे मित्र बात कर रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को अपनी जायज़ मांग गवर्नमेंट को बताने की और उस पर हक लेने का पूरा अधिकार है, और जेन्युइन प्रोटेस्ट करने का, किसी भी तरीके का कोई वायलेंस ना हो। और हर किसी को, कोई भी दुकानदार है या हम किसी की बात करें तो अपनी कोई चीज़ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है या बेचता है तो उसका एक अपना दाम होता है। जैसे इस पर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, ये एकदम चुनाव के पहले ही क्यों होता है? यही तो सोचने वाली बात है कि ये चुनाव से पहले क्यों होता है। कोई उनको भड़काता नहीं है। ये चुनाव वाले ही हैं। यूपी चुनाव से पहले आए, ध्यान भटकाने के लिए होता है सब। ध्यान भटकाने के लिए होता है। और सिंपैथी गवर्नमेंट चाहती है कि उसको कुछ ना कुछ। और जो न्यूज़ चैनल भी हैं, समझ गए, न्यूज़ चैनल भी हैं, वो भी सिर्फ एक ही साइड दिखाते हैं, दूसरी साइड नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आजकल मीडिया भी जो है, जो बड़े चैनल हैं, सब जो है सब गवर्नमेंट के उस पर ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मीडिया ने पिछली बार के किसान आंदोलन में एक चीज़ हाईलाइट करी थी, वो ये था कि उन्होंने, चलो आंदोलन अच्छी बात है, वो तो अधिकार ही है हमारा, हमने आंदोलन के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन आंदोलन करते करते लोग घुस गए लाल किले में, और फिर वहाँ पर वो गलत है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि झंडा भी लगा दिया किसी एक धार्मिक एक जो प्रोटेस्ट होना चाहिए उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी देखिए, अगर हमें अभी पीछे टीचर्स का यहाँ चल रहा था देहरादून में, और वकीलों का चल रहा था, तो जब एक बंदे को बैठे हुए 1.5 साल हो जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात कोई सुनी नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसे भी लगेगा कि अब मेरे बात सीधे तरीके से नहीं सुनी जा रही है। वो आपने देख लिए क्या है। हमारा काम तो यही है कि दोनों तरफ के हम विचार रखें, अपने विचार हम नहीं रख सकते यार। हमारी पैरोडी को लोग सीरियसली ले लेते हैं यार। परसों पिटाई भी बहुत ज़्यादा, पिछवाड़ा डिस्प्लेस हो गया है हमारा। क्या बोल रहा हूँ मैं, पुट्ठे कुल्हा शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे छपरी है। कुल्हे डिस्प्लेस हो गए थे, तो तब से हमने विचार रखने छोड़ दिए। किसी को वोट डालने के लिए कोई पार्टी नहीं है। अब जैसे एक और मेरा बहुत सवाल है, मैंने सबसे पूछा, राहुल गांधी में बुराई क्या है? मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग करता ही नहीं, ना वैसे एज अ बुराई पर्सन, किसी में क्यों होती है? बुराई नहीं, बुराई हर किसी में होती है। एज अ पर्सन मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही एक्टिव है, हर वर्ग से बिल्कुल सही है, एक्टिव है, ऐसा नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। बुराई हर किसी में होती है, चाहे वो चलते हैं। हाँ, तो वो चलने से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक होता है ना, उनको जब मौका मिला था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जब उनको मौका दिया, 60 साल वो रहे, उनको मौका मिला ना, अब वो उस जो अपने गलतियां की हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 60 साल की गलतियां 5 साल में नहीं सुधरेंगी, समय लगेगा। राहुल गांधी जी को समझने में, लोगों को समय लगेगा। राहुल गांधी जी को समझने में नहीं, वो उनको जो उन्होंने कमियां की हैं उन कमियों को दूर करने में उन्हें समय लगेगा। राहुल गांधी जी कोई हमेशा थोड़ी बैठे रहेंगे, हमेशा कोई बैठा रहेगा, आखिर तो कोई ना कोई उनकी पार्टी का कोई और भी तो आएगा आगे। तो दोस्तों, दोनों तरफ की बातें हमने रख दी हैं, अब मेरा हो गया टाइम ओवर, मैं जाता हूँ, आगे का काम है आपका, डिसाइड एंड डू। अब आप अपने विचार बनाइए, आपको जो पार्ट इसमें से सही लगता है उसको शेयर कर दीजिए। क्या है, नहीं भी करेंगे तो मत करिए,
हम कौन सा यूट्यूब से कमा रहे हैं भाई, हम खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे और यही तो हमारा काम है, क्योंकि भाई उम्र हो चुकी है और दूसरे की कमाई को हम खा देते हैं और केवल धुएं में नहीं उड़ाते और भी चीज़ों में उड़ा देते हैं। बहुत भूख लग रही है, लगता है पराठे बनाए। आओ बस, इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा। राम राम। आओ आओ, जंगल में कांड हो गया। आओ आओ करो बेटा, ऐसे इंटरनेट नहीं चल रहा आज, ऐसे करो। आओ, ओह माय गॉड, ऐसा बोलो। इंटरनेट नहीं चल रहा है, बोलो। फैंटेसी तो पूरी करो।